गच्छध्वं संवदध्वं सन्मो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आदर और सम्मान के योग्य माननीय शास्त्री जी, बहन कल्याणी देवी जी, आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय तथा सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, भूत और वर्तमान। मैं भी भूतों में आता हूँ, तो इसीलिए पर भूत सुन करके घबराना मत, हम चिपकने वाले भूत नहीं हैं। और हमारे इस सभा का शोभा बढ़ाने के लिए लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आज पहली मुलाकात इनसे है। वर्मा जी से तो वर्षों संपर्क है, वर्मा जी से घरेलू संपर्क है मेरा। खैर, तो इसी श्रृंखला में हम और आप सब बैठे हुए हैं, सबके सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वेले ही वो ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग में भाग लेते हैं। कल मैं बताया भी था, लोगों ने कुसंग को सत्संग का नाम दे दिया, लेकिन सत्य का सामना वहाँ नहीं है, सत्य का बखान वहाँ नहीं किया जाता है। झूठी और मिथ्या बातों को लेकर के मिथ्याचार का प्रचार करते हैं लोग, उसका नाम सत्संग दिया। लेकिन सही अर्थों में वैदिक परंपरा के अंतर्गत सत्संग हमारा यही है जहाँ पर वेद का प्रतिपादन किया जाता हो। अभी कितना सुंदर व्याख्यान आप माननीय शास्त्री जी से सुन रहे थे, यद्यपि उसका कई पक्ष और हैं। मैं अगर रात भर बोलूँ तो रात भर भी समाप्त किया जाना संभव नहीं है। वो इतना लंबा विषय है, इतना लंबा विषय है, जितना बोलेंगे उतना ही कम है। लेकिन संक्षेप में माननीय शास्त्री जी ने बड़ा ही सुंदर, प्रभावशाली, हृदयग्राही प्रवचन उन्होंने दिया है। आइए, इसी श्रृंखला में मुझे भी आदेश मिला है कि मैं भी अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। मैंने कल एक श्रृंखला छेड़ी है कि ऋषि की तुलना मैं किनसे करूं, ऋषि की तुलना मैं किनसे करूं। अभी पिछले सप्ताह मेरा लेख भी इस पर आया था, मेरे फेसबुक पेज में, इंटरनेट पे, और जो मेरा कार्य लगा हुआ है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब पढ़ते रहते हैं, जान रहे हैं कि ऋषि की तुलना मैं किनसे करूं। अर्थात इस विश्व के आंगन में अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ, अनेक पथ प्रदर्शक आए, अनेक रहबर आए, अनेक पैगंबरों का आगमन हुआ, लेकिन ऋषि व देव दयानंद के मुकाबले में एक भी कोई भी नहीं हुआ। और कल मैं बहुत सारा उदाहरण आप लोगों के सामने 1.5 घंटा तक प्रस्तुत किया था। बहुतों का नाम मैं लिया और उन लोगों के साथ ऋषि दयानंद का तुलना करके दिखाया कि ऋषि दयानंद की मर्यादा ही अलग है। ऋषि दयानंद ने जो हमें सिखाया है, जो हमें बताया है, वो किसी और से मिलना संभव नहीं हुआ, किसी और से पाया जाना भी संभव नहीं हुआ। आइए, मैं आज भी कुछ चुनिंदा नामों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये विचार बिल्कुल नई विचार हैं आप लोगों के लिए। और इस नए विचारों में मैं चाहूँगा, हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि मेरे दिए हुए वक्तव्य में कहीं पर भी संदेह हो, कहीं पर भी शक हो, तो ज़रूर आप लोग मुझे रोकिएगा। और मैं कल भी बताया था कि हमारी गाड़ी की ब्रेक इतना मजबूत मैं रखता हूँ, जहाँ बोलिएगा वहीं रुक जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, आप लोग मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो ज़रूर आप लोगों के मन में भी शंका उत्पन्न होगी। होना स्वाभाविक है। मन में अगर शंका उत्पन्न हो गया
तो उसका निराकरण भी आवश्यक है। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारी सभा की एक मर्यादा है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा सभम बना प्रविष्ट्यम वक्तव्यम व समंजसम अब्रु नब्रु बनभपि नरो भक्ति किल बिसी, कि सभा में बोलने का अधिकार उसको नहीं दिया गया। शब्द पर ध्यान देना, हमारे शास्त्रकारों ने क्या बोला। शास्त्रकारों ने कहा कि सभा में बोलने का अधिकार उसको नहीं है। किसको? जो झूठ को सच समझ करके बोले। फिर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो झूठ को सच बना करके बोले उसको बोलने का अधिकार नहीं है, और जो झूठ को सच समझ करके सुने उसका भी अधिकार नहीं है। ऐसा करने वालों को, दोनों को ही महापापी कहा गया। इसलिए ना मुझे पापी बनाए और ना आप लोग स्वयं पापी बने। दिए हुए वक्तव्य में जहाँ कहीं भी प्रश्न हो आप ज़रूर पूछने का प्रयास करना, ताकि एक के पूछने से सभी श्रोताओं को लाभ होता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये परंपरा केवल हमारी आर्य समाज में है। आप दूसरी जगह जा कर के सवाल कर ही नहीं सकते, थप्पी लगा कर बिठा देंगे आपको। और हमारी यहाँ खूबी ये है कि आप समाधान चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आप पूछिए, पूछने से जवाब मिलेगा। तो ऋषि बलदेव दयानंद ऐसे एक मनीषी हुए, ऐसे एक ऋषि हुए कि जिनका मुकाबला मैं औरों से किया जाना संभव ही नहीं पाया, कि औरों से किया जाना संभव नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आज भीष्म पितामह का नाम लेता हूँ। आश्चर्यचकित होंगे आप लोग भी। भीष्म पितामह को लोगों ने न मालूम किन किन नामों से पुकारा। उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उन प्रतिज्ञा का ही नाम था भीष्म प्रतिज्ञा, इसलिए उसी आधार पर उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। आइए जरा हम विचार करते हैं, ऋषि बलदेव दयानंद के साथ तुलना करके देखते हैं कि वाकई में भीष्म पितामह की तप सही है और ऋषि दयानंद का तप सही है। भीष्म पितामह देवव्रत जिनका नाम था, देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लिया, विवाह न करने की प्रतिज्ञा की, शादी नहीं करना है। किस लिए? उसका कारण बना था। उसका कारण ये बना था कि पिता ने मल्ला की लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहा। अरे यार क्या जेब में हाथ डाल करके घूम रहे हो, बैठो चुपचाप, ढूंढो एक मिलते हजारों। मल्ला की लड़की से सत्यवती से शादी करना चाहा। सत्यवती कहिए, मच्छोदरी कहिए, सत्यवती से शादी करना चाहा। मल्ला ने एक शर्त रखी है कि मेरी लड़की की तरफ से जो संतान उत्पन्न हो उसको राजगद्दी देना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं अपनी लड़की की विवाह, लड़की की शादी आपसे करा सकता हूँ। लेकिन देवव्रत के रहते रहते शांतनु ये काम कैसे कर सकते थे? ज्येष्ठ पुत्र थे। सत्यवती के लड़के को राजगद्दी सौंपना ये कैसा संभव होगा? देवव्रत के पास जब ये बात पहुंची, देवव्रत ने सोचा कि अगर मैं आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लेता हूँ, तो मेरे पिता की अरमानों की रक्षा हो जाएगी। उन्होंने शादी न करने की प्रतिज्ञा की, विवाह नहीं करना है। जरा इसी बात को ऋषि दयानंद के साथ जोड़िए। ऋषि दयानंद भी माता पिता उनके चाहते थे विवाह बंधन में बांधना, एक सुंदर सी बहू घर में लाना, लेकिन ऋषि ने क्या बोला? माता पिता के अरमानों की रक्षा उनसे नहीं हुई। उन्होंने माता पिता की अरमानों की रक्षा नहीं की, लेकिन भीष्म पितामह पिता के अरमानों की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। लेकिन दयानंद ने अगर व्रत लिया तो माता पिता के अरमानों की रक्षा के लिए नहीं, अपितु वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषि दयानंद ने व्रत लिया। इस व्रत का कोई मुकाबला दुनिया वालों के पास नहीं है।
इस व्रत का कोई मुकाबला दुनिया वालों के पास नहीं है। लेकिन बात यहीं तक रुकी नहीं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। और आप लोग भी ये मत समझिएगा कि मैं केवल कुरान पढ़ करके आया हूँ। कुरान तो पढ़ा ही पढ़ा। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मेरा तुलनात्मक अध्ययन है, कॉम्पैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस। डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़ाने वाला मैं हूँ। शायद जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैं नहीं बंद कराई। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में देख लीजिएगा, जाकिर नाइक का पर्दाफाश, मेरा प्रोग्राम वहाँ पा जाएगा। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बहुत सारा प्रोग्राम है मेरा। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि भीष्म पितामह ने शादी न करने की प्रतिज्ञा की। सही है? सहमत हैं आप लोग? विनती कर रहा हूँ, ये बात सही है? इतिहास से प्रमाणित है। जब विवाह न करने की प्रतिज्ञा की भीष्म पितामह ने, तो फिर काशी नरेश के लड़कियों को जीतने के लिए स्वयंवर में क्यों गए एक ब्रह्मचारी? समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, न मैं कटाक्ष कर रहा हूं। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या भीष्म पितामह काशी नरेश की लड़कियों को जीतने के लिए स्वयंवर में गए थे, हाँ या नहीं? पीछे वाले लोग शायद सहमत नहीं होंगे। हाँ जी, जुबान हिला करके देखिए ना जरा, कुछ मिलता है कि नहीं। खाली मुंडी मत हिलाइए, जुबान हिलाइए, वरना तो मुझे तो ऐसा समझना पड़ेगा कि हम शमशान में बोल रहे हैं या कब्रिस्तान में बोल रहे हैं। ऐसा होने मत देना। इतने लोग बैठे हैं और हमारे यहाँ मैंने बोला सत्संग, सत्य के साथ रूबरू होना, सत्य का प्रतिपादन करना, सत्य को जहाँ उजागर किया जाता हो उस जगह का नाम ही सत्संग है। जहाँ विद्वान अपने विचारों से सराबोर करते हुए आप लोगों के दिल और दिमाग को भरे वेद से, उस जगह का नाम सत्संग है। जब काशी नरेश के लड़कियों को जीतने के लिए गए स्वयंवर में, स्वयंवर क्या है? स्वयंवर के माने जब राजकन्या जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो राजा मुनादी कर देते, उसका नाम अश्वमेध यज्ञ होता है। और ये गायत्री परिवार वाले जो अश्वमेध कर रहे हैं उसको अश्वमेध मत समझिएगा। अश्वमेध वहाँ है कि राजकन्या जब जवान हो जाती हैं तो राजा अपने चौहद्दी में, अपने एरिया में घोड़ा को दौड़ाते हैं। विभिन्न राज्य से राजपुत्र को निमंत्रण देते हैं। राजपुत्र वहाँ से आकर के यहाँ लाइन लगाते हैं और लड़की के हाथ में माला दिया जाता है। जैसे कि हमारे सारे अधिकारियों ने मिलकर के माननीय मंत्री जी को माला पहनाया है, तो ऐसा ही राजकन्या के हाथ में माला दिया जाता है। राजकन्या स्वयंवर, स्वयं माने निज, और वर के माने वरण करना, स्वयं निज खुद अपने आप में वरण करती हैं लड़की। तो स्वयंवर में गए कौन? ब्रह्मचारी, जो शादी न करने की प्रतिज्ञा करी, ऐसे व्यक्ति वहाँ स्वयंवर में चले गए। तो स्वयंवर में जिस लड़की के हाथ में माला दिया गया, वो लड़की माला डाली थी या नहीं? हाँ या ना कुछ बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, नहीं डाली। कहाँ दिखा सकते हैं? कहाँ नहीं डाली है? हाँ देखें, अब देखिए यहाँ पर स्वयंवर जिस लड़की के हाथ में माला दिया गया, उस लड़की ने माला डाली, यही तो कारण बना। मैं प्रमाण दे रहा हूं। अम्बा, अम्बालिका, वो तीनों बहन थी। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, तीनों को स्वयंवर में जाने। तो इसीलिए योगेश्वर कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आप कब हथियार नहीं उठाएंगे? तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? जब शिखंडी सामने आ जाए, जब शिखंडी सामने आ जाए तो उस समय में हथियार। शिखंडी क्या बला है? कोई पहलवान है क्या? है योद्धा है। शिखंडी बला क्या है? बस वही जो माला डाली थी, अरमान की तो पूरी हुई नहीं, अरमान की तो रह गई। जो शादी नहीं हुई तो वो अगले जन्म में शिखंडी बन करके आई। ना स्त्री में गिने गए और ना पुरुषों में, जैसे हमारे दिल्ली के हर चौराहे में।
उसका नाम शिखंडी है। कुछ लोग यहाँ तर्क देते हैं कि नहीं, वो अपने भाइयों के लिए गए, भाइयों के लिए। पर जिन्होंने माला डाली, क्या वो जेठ समझ करके डाली या पति समझ करके डाली? है भाई, स्वयंवर इसी को ही बोला गया, तो स्वयंवर स्वयं को वरण करना, वो वरण करे तो पति समझ करके वरण किया जा रहा है या जेठ समझ करके वरण किया जा रहा है? और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ऐसे दोषों से ऋषि दयानंद को तो दूर थे। ये आरोप दयानंद पर नहीं लगा, ये आरोप दयानंद पर लगाया जाना संभव भी नहीं हुआ। ऋषि दयानंद ऐसे कामों को किया ही नहीं। ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी थे। तो आप लोग कह सकते हैं कि पंडित जी, ऋषि दयानंद तो ब्रह्मचारी थे इसीलिए नहीं गए, तो ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी थे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ब्रह्मचारी तो हमारे यहाँ पर और भी हुए हैं। परशुराम जी ब्रह्मचारी हुए और हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हुए। आइए थोड़ा इन लोगों को भी देख लेते हैं ऋषि दयानंद के मुकाबले में। भाई, ये बच्चा का कोई वारिशान है या लावारिश माल है? ये देखना जरा क्या हो रहा है। ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी परशुराम जी हुए, परशुराम जी ब्रह्मचारी हुए और हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हुए। बोलते क्यों नहीं आप? मतलब सामने बिठाया इसलिए बोलिए। माननीय मंत्री जी से मेरी पहली मुलाकात है, तब भी बोल रहे हैं। वर्मा जी आते तो देखते क्या क्या संपर्क उनसे मेरा था और क्या वो बोलते मेरे लिए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ब्रह्मचारी ऋषि दयानंद, ब्रह्मचारी परशुराम, ब्रह्मचारी हनुमान। परशुराम जी ने अगर ब्रह्मचारी का व्रत लिया तो क्षत्रिय जाति का नाश करने के लिए, क्षत्रिय वंश को मिटाने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लिया। और हनुमान ने ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लिया तो अपने आराध्य देव राम को रिझाने के लिए ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लिया। और दयानंद ने ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लिया तो वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वेद को मानव मात्र के पास पहुंचाने के लिए उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से वेद प्रचार का कार्य किया। और आर्य समाज के नियम में ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, वेद सब सत्विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मुकाबला दयानंद के साथ किसी और का? दयानंद के साथ किसी का मुकाबला किया जाना या होना संभव हो रहा है क्या? दयानंद का शान ही निराला है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में ये हुआ कि दयानंद का नाम लोग लेना नहीं चाहते, स्वामी विवेकानंद को ही सर्वोपरि बना कर रख दिया। दीदी आपने असंतुष्ट हबेन न जानो। स्वामी विवेकानंद को सर्वोपरि बना दिया संपूर्ण भारत भर में। भारत भर में नहीं, अपितु विश्व के आंगन में। मैं तो यूरोप के कई कंट्री में गया, वहाँ भी देखा स्वामी विवेकानंद का नाम का जाप कर रहे हैं लोग। कल स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा संकेत किया था कल। स्वामी विवेकानंद के साथ धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं रहा। धर्म को वो जानते ही नहीं थे, धर्म पर उनका कोई काम नहीं था, कोई उपदेश नहीं आया और ना तो राष्ट्रीयता के प्रति उनकी कोई विचार, राष्ट्र के लिए उनका कोई विचार नहीं आया। किंतु ऋषि व देव दयानंद इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मानव मात्र को राष्ट्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए तो आर्य समाज के लोग कहते हैं कि 85% आर्यों ने 85% आर्यों ने बलिदान दिया, ये कहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। 85% आर्यों ने बलिदान दिया है, ये किसी इतिहास के पन्नों से दिखाया जाना संभव नहीं होगा। आर्य समाज के लोग यहाँ पर थोड़ा सा दकियानुसी कर जाते हैं और मैं यथार्थ चीज़ों को रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। क्योंकि बंगाल की जो क्रांति है वो बंगाल में बिगुल बजाई गई। बंगाल में मंगल पांडे शहीद हुए, बंगाल में बैरकपुर छावनी में, जो उत्तर 24 परगना में लगता है। खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा, फिर आप लोग सोचेंगे ये बंगाल का प्रचार करने के लिए आया। ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उन यथार्थ चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
स्वामी विवेकानंद उन दिनों में रामकृष्ण परमहंस देव के साथ घूम रहे थे। रामकृष्ण परमहंस देव के पास जब गए, रामकृष्ण परमहंस देव भी कोई संत नहीं थे, जानकार संत नहीं थे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, किसी को बात करनी हो बंदा हाजिर है। रामकृष्ण परमहंस देव सच्चाई को जानते नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस देव के पास जब नरेंद्र गए तो नरेंद्र जा करके पूछा, बाबा अपनी माँ के देखिया से न की, बाबा आपने माँ को देखा है क्या? तो बाबा ने जवाब दिया, माँ के देखी वो कि सारा माए संगे कथाओं बोलिया थी। माँ को देखना क्या, माँ से मैंने बात भी किया है। आइए जरा हृदयंगम कीजिए और हृदय को विशाल बनाइए, तो फिर हम चिंतन और विचार करें। माँ से बात करना, माँ किनको बोला गया है यहाँ पर? हैं? काली माँ को, काली माँ। दुर्गा दुर्गा बोल रहे हैं आप? भैया मेरा कान मजबूत है, मैं सुन लिया। माँ काली के लिए कहा जा रहा है, काली से बात किया हूं। अच्छा, वेद में आया है तम हिना पिता वसो तम माता शतकतो बाबू पिता धाते सुमनमी महे। वेद में परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया। अगर काली को हम माँ के रूप में परमात्मा को मानेंगे तो परमात्मा को काली के रूप में मानने में कोई दोष नहीं है। माँ है परमात्मा, माँ है परमात्मा, इसलिए हम उस काली को माने। लेकिन परमात्मा का शकल सूरत होना संभव है? पर काली का शकल सूरत है या नहीं है? बोलिए कि दीदी बोलबेन तो। माँ काली रूप आसे कि नहीं? और ईश्वर रूप है कि? ईश्वर का रूप होता है क्या? अछोक्रम कायम शब्द आया है वेद में। परमात्मा की कोई काया नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं। अब रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं मैंने माँ से बात भी किया। अच्छा, मैं मान लिया परमात्मा के लिए उन्होंने माँ बोला, लेकिन माँ से बात करना संभव है? परमात्मा से बात करना संभव है? हाँ जी, इतने लोग बैठे हैं, जुबान खुल नहीं रहा है। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर बीमारी क्या है। काफी दिनों के बाद मैं आया हूँ प्रतापगढ़ में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पहली बार नज़ारा भूल गया। हजारों की संख्या में उपस्थिति होती थी यहाँ। मैं कई बार आया हूँ आपके प्रतापगढ़ में, बाबूजी के निवास पर भी आया हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत सारे मौलाना लोग आए फन्ने खां समझ करके, अपने को किताब ले करके बगल में किताब दबा दबा करके ले आए, लेकिन सब निरुत्तर हो करके गए सामने से। अब आज देखिए यहाँ क्या हो रहा है बात। यहाँ बात ये हो रही है कि रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं काली से मैंने बात भी किया, लेकिन परमात्मा को काली मानेंगे, काली को परमात्मा मानेंगे तो कोई दोष नहीं है, कोई अतिशक्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा से बात किया जाना संभव है क्या? हाँ जी, परमात्मा से बात किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा शकल सूरत वाले नहीं है, इसलिए परमात्मा से बात किया जाना संभव नहीं है। किंतु कुरान को देखिए, बाइबल को देखिए, वहाँ पर अल्लाह से बात किया जाना और यहोवा से बात करना। यहोवा भी बोल रहे हैं, अल्लाह भी बोल रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, किसने मना किया तुझको इसे सीधा करने से? शैतान को बोल रहे हैं, किसने मना किया तुझको इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। बियदैया, यद्दिन माने हाथ, बियदैया अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलमीन। किसने मना किया तुझको इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। अच्छा, हाथ शकल सूरत वाले का होगा या निराकार का होगा? हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, विनती कर रहा हूँ। ये मजा और कहीं मिलेगा नहीं। माननीय मंत्री जी नहीं ला पाएंगे ऐसे विद्वान को। और आपका आर्य जगत खाली है। महेंद्र पाल के सिवा कोई विद्वान आपके आर्य जगत में नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। अब यहाँ परमात्मा का हाथ होना संभव है? यहाँ अछुक्रम कायम शब्द आया है, तो हाथ कहाँ से होगा परमात्मा का? लेकिन कुरान कहता है उसका हाथ है। तो जिसका हाथ होगा धड़ भी। इसीलिए
वयहमिलु अरश रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। सिंहासन पर बैठने वाला शक्ल वाला होगा या निराकार होगा? तो जब अछुक्रम अकायम आया है वेद में, परमात्मा की कोई काया नहीं, कोई शक्ल सूरत नहीं है, वो निराकार है, तो फिर बैठना संभव होगा क्या? लेकिन कुरान में अल्लाह बैठता है, बाइबल भी यही कह रहा है। बैठने वाला कभी भी अल्लाह हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। अल्लाह और ईश्वर में अंतर है। ये तो मोहनदास करमचंद गांधी की बहुत बड़ी भूल थी, जो उन्होंने गलत पाठ पढ़ा करके दुनिया को पागल बनाया है। और हमारे हिंदू घराने के लोग इसको कह रहे हैं। आज तक मुसलमानों ने नहीं बोला हाँ ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ बोला जा रहा है कि वयहमिलु अरश रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे तो जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उस सिंहासन को 8 फरिश्ते थामे होंगे, रोके हुए होंगे। फरिश्ते के यानी सिंहासन का पाया को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जो सिंहासन पर बैठने वाला होगा वो निराकार होगा या शक्ल सूरत वाला? मुजस्सिम है या ला मुजस्सिम? मुजस्सिम माने शरीर वाला, तो शरीर वाला है। अब यहाँ शरीर के बगैर सिंहासन पर बैठना संभव नहीं। लेकिन एक आश्चर्य की बात आज आप लोगों को मैं और बता रहा हूँ, ये अभी सूझ रही है मेरे दिमाग में कि एक तरफ तो ये दिन भर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। इलाहाबाद में तो प्रयागराज में बहुत अच्छे ढंग से वाइस चांसलर बहन जी ने अजान के ऊपर उठाई और उस दिन मेरा लेख लिखा, वो देखिएगा, वीडियो मेरा बना, 5 वीडियो बना हुआ है। अजान में ये चिल्ला रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरा नहीं सुनाऊंगा, पूरा सुनाएंगे तो लोग सोचेंगे ये रावलपिंडी रेडियो स्टेशन से हो रहा है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, शब्द पर ध्यान देना क्या बोला गया। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अकबर के माने अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ उलमाए दीन से, इस्लाम जगत के आलिमों से कि अल्लाह बड़ा है, भले ही आप लोग कहने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन उस तख्त से अल्लाह बड़ा नहीं होगा जिस तख्त पर अल्लाह बैठता होगा। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई? भाई समझ में आती तो दाद देना चाहिए था, दाद तो नहीं दे पाए आप लोग। कहाँ समझे? मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग समझ गए? तख्त से छोटा होना पड़ेगा। फिर अल्लाह बड़ा कहाँ है? अल्लाह बड़ा है या तख्त बड़ा है? और अल्लाह अगर तख्त से बड़ा हो गया तो चारों ओर से लटकने पड़ जाएंगे। इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये होना संभव नहीं है, ये परमात्मा के साथ धोखा है। परमात्मा को ये लोग जानते ही नहीं है, परमात्मा के नाम से बखेड़ा पाले हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद इसी रामकृष्ण परमहंस देव के साथ 1872 में जब ऋषि दयानंद बंगाल के धरती पर गए और ऋषि दयानंद ने 4 महीना लगातार समय अतिबाहित किया बंगाल में। उन दिनों में बंगाल में दिग्गज विद्वान लोग थे। राजा राम मोहन राय काम छेड़ करके चले गए थे। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में। उन्होंने 1826 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऋषि दयानंद उस समय माँ के गोद में 2 वर्ष के दूध पीते हुए बच्चे थे। राजा राम मोहन राय का ये सारा काम छिड़ा हुआ था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जन्मदाता राजा राम मोहन राय है। सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला राजा राम मोहन राय है। सती प्रथा का आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया है। बाल विवाह के विरोध में आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया है। विधवा विवाह का प्रचलन राजा राम मोहन राय ने चलाया, क्योंकि राजा राम मोहन राय एक वेदज्ञ विद्वान थे। तो वो सारा काम हो चुका था। ऋषि दयानंद उसी दौरान बंगाल में गए थे। राजा विजेंद्र मोहन के वाटिका में हुगली में ठहरे थे राजा जी के घर में।
स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी जी से मिलने के लिए गए। ऋषि दयानंद बरामदा में पैचारी कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस देव से कि बाबा ये सन्यासी दौड़ाচ্ছে কেন, ये सन्यासी दौड़ क्यों रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस देव ने बोला इसके এর বুকে আগুন জ্বলছে রাষ্ট্রের জন্যে, রাষ্ট্রীয়তার প্রচারের জন্যে, রাষ্ট্রকে কিভাবে বাঁচাতে হবে এই ইংরেজের হাত থেকে, তার জন্য এর বুকে আগুন জ্বলছে। ये रामकृष्ण परमहंस देव बोल रहे हैं कि इनकी सीना में अग्नि जल रही है कि राष्ट्र की जो दशा है अंग्रेज़ों के हाथ से बचाने के लिए ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है। ऋषि दयानंद ने वो काम किया। यही तो कारण बना कि वाइस राय को उन्होंने बोला था एक विदेशी राजा को हम पसंद नहीं करते हैं। खैर मौका मिलेगा वो किसी दिन सुना दूंगा। मैंने निवेदन किया कि ऋषि दयानंद का मुकाबला किसी और से होना संभव नहीं हुआ, किसी से किया जाना संभव नहीं हुआ। आगे बढ़िए पता लगेगा कि ऋषि दयानंद धार्मिक थे। ऋषि दयानंद धर्म को अपने जीवन में उतारा था, महात्मा कहलाए, लेकिन महात्मा कहलाने वाले और भी हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस देव भी महात्मा कहलाए, हजरत ईसा मसीह भी महात्मा कहलाए और गौतम बुद्ध भी महात्मा कहलाए और कई लोग भी महात्मा कहलाए। आइए ज़रा इन लोगों के साथ ऋषि दयानंद का तुलना करके हम देखते हैं कहाँ तक क्या है। दीदी कोनो জায়গায় যদি ভুল হয় বলবেন, কিন্তু যদি আপনার মনে সন্দেহ হয় कि पंडित जी এটা কী করে হবে, কী করে বলছেন, কেন বলছেন, তাহলে সেটা আমি সমাধান দিয়ে দেবো। तो मैंने दीदी से आज परिचय हुआ मेरा, बंगला भाषी हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं बंगला भाषा में उनको बोला कि बंगाली होने के नाते शायद हो सकता है कि रामकृष्ण परमहंस देव और विवेकानंद के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आपके दिल में कोई तकलीफ़ हो तो इसीलिए समाधान मैं दे दूँगा। तकलीफ़ हो तो फ़ौरन मुझे रोकिएगा, मुझे बताइएगा यहाँ ऐसा कैसा हुआ, तो उसका जवाब मैं दूँगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब लोग महात्मा कहलाए। गौतम बुद्ध को भी महात्मा कहा गया। गौतम बुद्ध को जब वैराग आया, ये सोते हुए बीवी बच्चे को अपने घर में छोड़कर निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। अभी आचार्य जी सुना रहे थे ना, लाल, वो लाल पीक नहीं था, कफ था, कफ। पीक को लाल नहीं होगा, कफ था, पान खाया हुआ कफ, गले से निकला हुआ कफ, उसी को ही लाल समझ आए थे। खैर गौतम बुद्ध वही हाथ मार दिया था, बोला था इन्होंने अभी। गौतम बुद्ध ने हाथ मारा था। जिस राजपाट को ठोकर मारी, जिस राजपाट को त्याग दिया, फिर यहाँ लोग संभाल नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं। तो आगे जा कर के इन्होंने बोध गया में, जो आपके पड़ोस में ही है, उन्होंने क्या किया, सुजाता नाम की एक महिला पायस या हलवा बना करके ले आई। सुजाता नाम की महिला पायस या हलवा बना करके ले आई, महात्मा जी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहने लगी, महात्मा जी बीन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे। अर्थात शरीरम मादम खुलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना धर्म। बड़ी लंबी कहानी है। उस हलवा का सेवन करने के बाद काफ़ी अरसा के बाद लोगों ने इनका नाम महात्मा बुद्ध बोल दिया, महात्मा बुद्ध रखा। जब ये महात्मा बुद्ध बने तो जिस राजपाट को ठोकर मार करके ये निकल गए थे, वो उसी राजपाट के तरफ लौटे। जब राजपाट की तरफ लौटे तो राज के वासियों ने देखा कि ये हमारा वही गौतम है, वही सिद्धार्थ है जिसको वैराग आया। ये सोते हुए क्यों भाई, क्या बात, डिस्टर्ब क्यों हो रहा माइक भाई? सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर निकल गए तो ये वही महात्मा है। तो सब लोग जा कर के चरणों में गिरे, चरण स्पर्श करने लगे। लेकिन माताएं सुनना ध्यान से, उस समय भी आप जैसी एक माँ थी, जिस माँ का नाम यशोधरा था। माँ यशोधरा चिल्ला कर कह रही थी, ऐ दुनिया के लोगों, हो सकता है आप लोगों के लिए ये महात्मा हो, लेकिन मेरे लिए ये दुरात्मा से खाली नहीं। क्यों? कि अगर इनको वैराग लेना था तो इन्होंने विवाह क्यों किया? वैराग लेना था तो मेरे से अनुमति लेकर के जाते।
अभी इन्होंने बोला ना कि संन्यास लेने के लिए जो परिपाटी है वो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट कोई ब्रह्मचारी से संन्यास ले तो ठीक नहीं है, इन्होंने बोला ना अभी अपने वक्तव्य में। तो यहाँ पर भी बात वही आ रही है। तो माँ यशोधरा बोल रही है, इनको अगर वैरागी बनना था, ये वैराग आ गया इनके अंदर में, तो ये मेरे से अनुमति लेकर के गए होते। ये तो बीवी बच्चे को छोड़कर सोते हुए अवस्था में छोड़ करके चले गए थे। तो ये आरोप अगर लगा, किन पर लगा भाइयों? गौतम बुद्ध पर लगा। पर ऐसे आरोपों से ऋषि दयानंद कोसों दूर हैं। ऋषि दयानंद ऐसे गृहस्थी में आए नहीं थे और ना उन पर यह आरोप लगाया जाना संभव था। आप कहेंगे कि ऋषि दयानंद जब गृहस्थी में नहीं आए थे इसीलिए आरोप नहीं लगा पाया, तो गौतम बुद्ध में यह आरोप लग गया। गौतम बुद्ध आए थे गृहस्थी में, लेकिन देखिए कि जरा गौतम बुद्ध जब गृहस्थी में आए तो उन पर यह आरोप जो लगा, तो हो सकता है कि गौतम बुद्ध महात्मा कहलाए, लेकिन महात्मा कहलाना अलग है और धर्मात्मा कहलाना अलग है। ऋषि दयानंद महात्मा नहीं थे, अपितु धर्मात्मा थे। बाकी दुनिया के लोग महात्मा थे। हजरत ईसा मसीह को महात्मा बोला गया। हजरत ईसा मसीह अल्लाह को याद करना भूल गए जब उन्हें क्रूसिफिक्स किया जा रहा है। वहाँ इब्रू भाषा में आया, इल्ला 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 मा सबक्तनी, अल्लाह मैं तुझको याद करना भूल गया हूँ, इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं एक तरफ तो महात्मा कहलाने वाले वो ठहरे जो ईश्वर को भी याद करना भूल जाते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। कहे परमपिता परमात्मा मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है, जितना काम तूने मुझसे लेना था उतना काम तूने मुझसे लिया है। ऐ परमात्मा मुझे कोई गम नहीं है, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक घटना है। और गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा। गुरुदत्त विद्यार्थी ऐसे दृश्य को देख करके वो आस्तिकवान बने, तब तक वो नास्तिक थे, तब तक वो परमात्मा को मानते ही नहीं थे। इस दृश्य को देख करके जब ऋषि दयानंद मृत्यु शैय्या में पड़े हैं, अपने आर्य जनों को उपदेश दे रहे हैं, आर्य लोग आप लोग हट जाइए, दरवाज़ा खिड़की खोल दीजिए और आप लोग बाहर निकल करके जाइए। जब बाहर निकल करके जाइए ये बोला, सब लोग चले गए। गुरुदत्त विद्यार्थी खिड़की के नज़दीक से देख रहे थे। ऋषि दयानंद परमात्मा को धन्यवाद दे रहे थे। विश्वानी देव सवितर दुरितानि पर आसुवा यद भद्रम तन्ना आसुवा, हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वो सब हमको प्राप्त कराइए। परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। मृत्यु शैय्या में पड़े पड़े गुरुदत्त विद्यार्थी इस दृश्य को देख करके वो आस्थावान बन गए। गुरुदत्त विद्यार्थी वो थे, आर्य जनों को पता होना चाहिए ये आर्य समाज का 10 नियम है। यद्यपि नियम 10 नहीं था, नियम तो 1875 में 28 लिखा गया था। 28 नियम को ऋषि दयानंद ने लिखा, लेकिन 1877 में जब लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई तो 18 नियम को उप नियम में रखा और 10 नियमों में आबद्ध किया आर्य समाज को। तो गुरुदत्त विद्यार्थी उन 10 नियमों को अपने कुर्ते में 5 नियम सामने लिखे, 5 नियम पीछे लिखे। कुर्ते में 10 नियम आर्य समाज का लिख करके वो प्रचार करते थे। ऐसे लोग वो दीवाने थे जिन्होंने आर्य समाज को उजागर किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद धन्यवाद दे रहे हैं परमात्मा को, ऋषि दयानंद शुक्रिया अदा कर रहे हैं परमात्मा का। ऋषि दयानंद को जरा सा भी गम नहीं है, जरा सा भी खौफ नहीं है। लेकिन यहाँ ईसा मसीह महात्मा कहलाए, लेकिन वो परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। एक तरफ तो वो ऋषि थे जिन्होंने परमात्मा को मृत्यु शैय्या में याद करना नहीं भूले, एक तरफ वो थे महात्मा जो अल्लाह को याद करना भी भूल गए। कौन है ऋषि दयानंद के मुकाबले में? कौन सामना कर सकता है ऋषि दयानंद का? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद ऐसे ही एक अनोखी चीज थे जो ऋषि दयानंद ने दुनिया के लोगों को परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया। और वेद के जितने भी उपदेश हैं, वेद के माध्यम से ऋषि दयानंद ने मानव मात्र को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए
ताकीद किया, उपदेश किया कि मानव जीवन को सफल बनाना है तो ईश्वर का सानिध्य को लाभ करना जरूरी होगा। ईश्वर सानिध्य लाभ किए बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। यहाँ मानव को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए ऋषि दयानंद का प्रयास है। और आज जितने भी ये महात्मा लोग घूम रहे हैं वो देखिएगा 2-3 तो जेल में ही है। एक छूट करके आया, शायद वो क्या नाम है, कल्याणी देवी, हाँ राम, वो आप थी ना उस समय जब सिरसा में हम बोले थे। सिरसा जहाँ राम रहीम का है, ये भी थी उसी कार्यक्रम में, मैं भी था। और मैं बोला कि इसके पास सौदा कुछ भी नहीं है, फिर भी कह रहा है सच्चा सौदा। मैंने कहा सौदा कुछ भी नहीं, फिर भी सच्चा सौदा कह रहा है। और उसके चेले चमुंडे सब आर्य समाज में आ गए कि आपने क्यों बोला, माफ़ी मांगो, करो। और उसके 3 महीना भी नहीं हुआ को जेल चला गया। हनीप्रीत ने ले लिया उसको, उस हनी में लिपट गए हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इन लोगों ने दुनिया वालों को ईश्वर के नाम के साथ दिग्भ्रमित किया, लेकिन ऋषि दयानंद मानव को भटकाया नहीं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कोई रास्ता पूछे, अगर रास्ते का पता हो तो सही सही बता दो, रास्ते का पता नहीं है हाथ जोड़ करके कहो कि साहब आप किसी और से पूछ लीजिए। लेकिन ये लोग ईश्वर का पता जानते नहीं हैं, ईश्वर की बातों को जानते नहीं हैं, फिर भी ईश्वर का पता बताते हैं। और हमारे लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बहे जाते हैं, ये मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं सब देख रहा हूँ, ये मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। बस इसी मजबूरी का फायदा उठाया इस देश के गुरुओं ने, महात्माओं ने, सन्यासियों ने। अगर ये लोग मुफ्तखोर ना होते, फोकटबाज ना होते, ईश्वर को पाने के लिए इतना आसान काम नहीं है। ईश्वर को पाना पहले तो जानना पड़ेगा, तभी पाया जाना संभव होगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं ईश्वर को जानो पहले, फिर उसके बाद उसको पाने का साधन जुटाओ। किस लिए पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, उन सब तरीका को जानो। उन तरीका को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना कभी भी संभव नहीं होगा। अब रामकृष्ण परमहंस देव बोल रहे हैं जो तो मत तो पथ, यानी जितना जो कोई भी है वो सब ठीक है, सब रास्ता ठीक है। भाई सब रास्ता ठीक होगा या एक रास्ता ठीक होगा? एक सच एक होता है या सच अनेक होता है? बंधु जरा जल्दी बोलना। अब सच कौन है? रामकृष्ण परमहंस देव नहीं बता पाए। रामकृष्ण परमहंस देव नहीं बता पाए, यही कारण बना कि रामकृष्ण परमहंस देव को नमाज पढ़नी पड़ी। नमाज पढ़े, गोमांस खाए। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मेरे पेज में चले जाइए, वहाँ देख पाएंगे आप। सारा मैं कर रखा हूँ काम, यूट्यूब में देख सकते हैं और व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, रामकृष्ण परमहंस देव गोमांस खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा बाबा अपनी नमाज पढ़ी तेसन क्या नो, आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा नमाज पढ़ी आमी देखी तो चाहिए से ईश्वर के पावा जाइबे कि ना। नमाज पढ़ करके मैं देखना चाहता हूँ ईश्वर को पाया जा सकता है या नहीं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि आपका ईश्वर, आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा होता तो आप दूसरे के पास जानने के लिए क्यों जाते? दूसरे के पास जानने के लिए क्यों जाते? आपकी आस्था अपने ईश्वर पर होनी चाहिए, जबकि ईश्वर और अल्लाह दोनों अलग चीज़ है। जो नमाज के माध्यम से ईश्वर का पाया जाना क्यों और कैसा संभव होगा? नमाज में देखिएगा तरीका क्या है, इसको आप जानने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि सच्चाई आपके सामने आ जाए। भाई इसको रोकिए। नमाज में ईश्वर के तरफ ध्यान जाना संभव नहीं है, ध्यान उठा बैठी में ही लगा रहेगा। नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जब जाएंगे तो पहले नियत करना पड़ेगा। नियत मन होता उद्देश्य करना पड़ेगा, किस समय का नमाज वो पढ़ रहे हैं। फिर कान तक हाथ ऊंचा करना पड़ेगा, और किसी ने हाथ इतना ऊंचा कर दिया उसका भी नमाज नहीं होगा, मुफ्त नमाज के अंदर में आ जाएगा। हाथ नाभि के ऊपर बायां हाथ को नीचे, दाहिने हाथ के इसके ऊपर बांधना होगा। किसी ने दायां को नीचे बायां को ऊपर कर दिया उसकी भी नमाज नहीं होगी। तो ध्यान बट रहा है यहाँ पर, कब बैठना है, कब खड़ा होना है, कब सीधा करना है, कब रुकू में जाना है, कब क्या बोलना है, ये सब ध्यान। और हमारे यहाँ पर
परमात्मा को पाने के लिए ध्यान में, तो ध्यानम निर्विषय मनः। देखिए ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, ऋषि दयानंद कह रहे ध्यानम निर्विषय मनः। पातंजलि ऋषि से उठा करके उन्होंने दिया है, क्या है, दुनिया के लोगों, परमात्मा का ध्यान करने के लिए अपने मन को निर्विषयी बनाओ। निर्विषयी बनाए बिना परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह के लिए उठा बैठी करना पड़ रहा है। अल्लाह की तरफ ध्यान कहाँ जाएगा? मैंने बोला कि अबरू की मेहराब में नमाज वो सीधा अदा करना जायज़ है। ये क्या बेवकूफ़ी की बात करता कि तो उठता और बैठता है, नमाज में उठा बैठी होगा। ईश्वर की तरफ ध्यान जाना संभव नहीं होगा। और हमारे यहाँ ईश्वर की तरफ ध्यान देना ही मन को निर्विषयी बना देने के लिए, मन को दुनियादारी से हटाने के लिए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। और योग साधन के बिना कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। लेकिन योग सुनने में बड़ा आसान है, बहुत काम कठिन है। पर योग के माने वो मत समझना कि रामदेव जो कर रहा है, रामदेव जो कर रहा है वो तो ऋषि पतंजलि को भुजा करके अपनी दुकानदारी चला रहा है, वो व्यापारी आदमी है। वो योग के नाम से महज दुकानदारी चला रहे हैं। वो योग उसका नहीं है। उठा बैठी करना योग नहीं है, पेट हिलाना योग नहीं है, सर हिलाना, कान हिलाना योग नहीं है। वहाँ ध्यानम निर्विषय मनः बता दिया। और आसन भी नहीं है। आसन स्थिरम सुखम आसनम बोला पतंजलि ऋषि ने। स्थिर पूर्वक ज़्यादा देर तक बैठने का नाम आसन होता है। यानी जिस आसन में ज़्यादा देर तक आप बैठ सके उसका नाम आसन है। और वहाँ उठा बैठी किया जा रहा है, वो आसन कहाँ का होगा? वो आसन भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, और न योग है। योग के सरलीकरण आप योग का करेंगे तो ऋषि दयानंद से आप विचार पाएंगे, अन्य किसी से विचार पाया जाना संभव नहीं होगा। ऋषि दयानंद इसका सरलीकरण करते हुए बतला रहे हैं कि योग के माने होता है सरलीकरण करते हुए, योग के माने होगा जोड़। योग के माने क्या होगा? जोड़। योग के माने अगर जोड़ होगा तो यहाँ जोड़ किसको जोड़े, कहाँ कहाँ जोड़े, किसको किसके साथ जोड़े? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बहुत सुंदर। देखिए पढ़े लिखे लोगों से बात करने में यही मज़ा आता है, पर आप लोग बताना नहीं चाहते, आप लोग कहना नहीं चाहते। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं खुशामद करने के बाद भी, हाथ जोड़ने के बावजूद भी आप लोग कहने के लिए तैयार नहीं। पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करने में यही आनंद आता, यही मज़ा आता। कितना तपाक से जवाब दिया है, कितना सटीक जवाब दिया है कि योग के माने जोड़ना तो किसको किसके साथ जोड़े? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो तो जरूर, लेकिन आत्मा को परिष्कृत किए बिना जोड़ा जाना संभव नहीं है। आत्मा का सर्वांगीण विकास किए बिना परमात्मा के साथ जोड़ा जाना संभव नहीं है। इसीलिए जोड़ अगर आप लेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले गिनती आपको सीखना पड़ेगा। गिनती जाने बिना कैसे जोड़ेंगे? पहले नंबर जानना पड़ेगा ना, पहले नंबर जानना पड़ेगा। नंबर जाने बिना गिनती जोड़ना संभव नहीं होगा। तो नंबर आप 1 से लेकर के 10 तक किसी भी लैंग्वेज में सीख जाइए, जान जाइए, तो आगे तक 100 तक आप चले जाएंगे। इसीलिए ऋषि पतंजलि लिख रहे हैं यम और नियम में 10 बातें हैं। यम 5 है और नियम भी 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, नियम। बोले ये 5 और 5 10 जान जाओ तो आगे तक चलोगे। लेकिन यहाँ कहाँ से शुरू हुआ है देखिएगा। यहाँ सबसे पहला शब्द आया है अहिंसा, हिंसा ना करना। हिंसा का परिभाषा बड़ा लंबा है। हिंसा का परिभाषा इतना लंबा है तो मैं बोलूँगा आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसा मान लीजिए कि हम सब यहाँ से जाएंगे तो हमारे अधिकारी वर्ग सबकी भोजन की व्यवस्था रखे हैं और बड़े आराम से यत्न के साथ भोजन कराएंगे। अब अंदाज़ा लगाना कि हम और पंडित जी भोजन के लिए बैठे, बहन कल्याणी जी भी बैठी और हमारे परिवेशन करने वाले माननीय खंडल साहब है। तो खंडल साहब परिवेशन कर रहे हैं, घी हम लोगों की कटोरी में दे रहे हैं। आचार्य जी लखनऊ के हैं, इनके पड़ोस के ही हैं। मैं कलकत्ता से हूँ, थोड़ा दूर हूँ। ये कल्याणी जी हरियाणा से हैं, थोड़ा और दूर है। तो माननीय खंडेल साहब ने अपने शास्त्री जी के
कटोरी में 2 चम्मच घी डाल दिया और हम दोनों की कटोरी में 1-1 चम्मच घी डाल दिया, तो इसका भी नाम हिंसा होगा, जान लीजिए। हिंसा का परिभाषा इतना लंबा है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। हिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, इस हिंसा को जाने बिना कभी भी संभव नहीं होगा। यहाँ ऋषि दयानंद सबसे पहले बोला अहिंसा। हिंसा करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। जोर से बोलिए, हिंसा करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ कहा जा रहा अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी 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 कुर्बानी, ये अल्लाह को प्यारा है। अब यहाँ अहिंसा बताया जा रहा है और वहाँ कुर्बानी करना अल्लाह को पाने के लिए बताया जा रहा है। आला माला फिल्म एक चली थी बहुत पहले, उसको देखिएगा, वो रोज़ा रखी थी बेचारी छोटी लड़की। खैर, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक तरफ तो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद कह रहे हैं अहिंसा का परिभाषा क्या है उसे जानो। हिंसा करने वाला कभी परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता, परमात्मा को पा नहीं सकता। परमात्मा पाना, परमात्मा दुर्लभ नहीं है। परमात्मा को हम लोग जानते ही नहीं है, इसीलिए दुर्लभ हमारे लिए है। 3 प्रकार की दूरी होती है, एक ज्ञान की दूरी, एक स्थान की दूरी और एक काल की दूरी। तो इन दूरी क्या है, उन तीनों चीज़ों को बहुत भली भांति जानना पड़ेगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं इसको जाने बगैर परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जाना संभव नहीं होगा। तो पहले अहिंसा शब्द आया है, हिंसा करने वाला ईश्वर का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता, इसलिए अहिंसा को अपनाओ। पहले अहिंसा आया है। अहिंसा अहेतुक किसी को दुख देना मन वचन और कर्म से, अहेतुक किसी को तकलीफ देना, ये क्या है? हिंसा है। केवल इतना ही नहीं, जितना समय मुझे बोलने के लिए दिया गया है, मैं 1 मिनट ज्यादा बोला, वो भी हिंसा है। हिंसा का परिभाषा समझिए पहले। जितना समय मुझे बोलने के लिए दिया, मैं उसको क्रॉस कर गया, मैं 1 मिनट ज्यादा बोला, तो 1 मिनट वो हिंसा में ही शुमार होगा। इसलिए मन वचन और कर्म तीनों से हिंसा न करना, क्योंकि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ इस्लाम वाले कह रहे हैं अल्लाह को पाने के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। और कुर्बानी का किस्सा मैं सुनाने लगूंगा तो रात भर आप लोग यूं ही बैठे रह जाएंगे, समाप्त होने वाला नहीं है। मामला ऐसा है, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम कुर्बानी करो, तुम्हारा प्यारा चीज़ है उसे कुर्बानी करो। तो प्यारा चीज़ वो इस्माइल जो उसका लड़का था, उस इस्माइल को कुर्बानी करने, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा गया। इस्माइल अल्लाह के रास्ते में ज़बा होने वाला, जो ज़बीहुल्लाह कहा गया। तुम्हारा प्यारा चीज़ को कुर्बानी करो, अल्लाह का ये हुक्म था। और जो लड़का है वो लड़का को प्यारा समझा, इसलिए अल्लाह ने बोला। पर इब्राहिम बोका था आदमी। बोका आदमी, बोका जानते हैं आप लोग? हम लोग बंगला में बोलते हैं बोका माने होता है मूर्ख, बोका माने होता है कम अकल वाला। इब्राहिम को ये कहना था अल्लाह मैं आपसे तो ज़्यादा प्यारा किसी को नहीं मानता, आपसे प्यारा ज़्यादा मेरा कोई नहीं है, तो आपको कुर्बानी क्यों ना करूं। बोलना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल पाया। वो बेटा को, अच्छा बेटा को लिटा दिया, कुर्बानी काट रहा है, छुरी काट नहीं रहा है, गले की तरफ से काट रहा था। बेटा ने बोला आप मैं बेटा हूँ आपका, आप मेरे बाप हैं, इसीलिए आप इस मोहब्बत के मारे काट नहीं पा रहे, आप मुझे औंधा कर लीजिए, पट कर लीजिए। फिर गर्दन के तरफ से काटे, तब भी नहीं काटा। जब नहीं काट पाए तो फिर इस्माइल ने बोला बाप को कि आँख में पट्टी बांध लीजिए। आँख में पट्टी बांध करके काट रहे थे, तब भी नहीं काट पाए। तो इब्राहिम झुंझला करके छुरी को पटक मारी दूर में। छुरी बोल उठी, ऐ इब्राहिम अल्लाह तुम्हें काटने के लिए बोल रहे हैं और हमें मना कर रहा है मत काट। अच्छा बंदो जरा विचार करके बतलाना कि छुरी का बोलना संभव है? हाँ जी, छुरी जड़ है या चेतन? बस यही सब किंवदंती सब जगह है, एक वेद को छोड़ करके। वेद को छोड़ करके जहाँ कहीं भी आप जाएंगे सब यही किंवदंती है, सभी एक कपोल कल्पित बातें हैं। तभी ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा, बतलाना पड़ा। वेद सब सत्विद्याओं की पुस्तक है, इसीलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सवारियों का। अब साधारण धर्म नहीं बोला, परम धर्म बोला ऋषि ने।
परम धर्म है। तो वही परम धर्म को मिटाने के लिए या परम धर्म को निभाने के लिए, परम धर्म का प्रतिपादन करने के लिए माननीय मंत्री जी अपने को रोक नहीं पाए, लखनऊ से भाग करके यहाँ तक पहुँचे और हमारे अधिकारियों ने बड़ा स्वागत किया माननीय मंत्री जी का। अब प्रधान जी आते होते तो मेरे लिए बात अच्छी होती। प्रधान जी काफ़ी दिन से मिले नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी को भेज दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, माननीय मंत्री जी कम से कम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे अधिकारी किस तरीके से ये अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या अधिकारियों के मन में कैसी बातें हैं। ऋषि मिशन को उजागर करने के लिए, ऋषि को जन जन तक पहुँचाने के लिए इन्होंने खाना पीना सब दुश्वार हो गया। इन लोगों का खाना त्याग दिया, सोना त्याग दिया, केवल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये सारा ताम झाम यहाँ लगा रखा है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं, ऋषि दयानंद बतला रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोगों ने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। ये परमात्मा के नाम से महज दुकानदारी है। इसीलिए ऋषि ने क्या कहा और कि अलग कोई मत या पंथ चलाना लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के विचारों को मैं उद्गार करना चाहता हूँ। ऋषि मुनियों के विचारों को मैं जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अपना उद्देश्य यही रखा हूँ। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों के जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य की पूर्ति। अब यहाँ पर देखिएगा, जितने भी महात्मा का नाम मैं लिया, जितने भी लोगों का नाम कल से आज तक मैं आप लोगों के सामने रखा, इन लोगों को देखिएगा कि हाँ, परमात्मा के आदेश की पूर्ति के लिए किन लोगों ने काम किया और किन लोगों ने अपने मनमानी ढंग से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए काम किया। सामने ये सब सामने ही नजर आ रहा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ऋषि दयानंद ने एक एक चीज को खोल खोल करके रखा है। तो सबसे पहले जो अहिंसा आया है, अहिंसा के बाद आया है सत्य। हमारे यहाँ पर सारा काम सत्य पर आधारित है। सत्य अगर आप नहीं अपनाते हैं, सत्य को नहीं जीवन में उतारते हैं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, सत्य के नज़दीक नहीं आते हैं, तो वह मानव जीवन सफल नहीं होगा। इसीलिए सत्य का धारण करना ही मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने केवल आर्यजनों को तो वेद को पढ़ना पढ़ाना परम धर्म बताया है, लेकिन सत्य को उजागर करने के लिए सबको जोड़ा है, मानव मात्र को सब सत्य के साथ जोड़ा है। कि कोई मानव यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई जैनी है, ना कोई बौद्धिस्ट है, ना कोई कुछ है, सब मानव कहलाने वाले हैं। लेकिन दुनिया वाले मानव कहला करके राजी नहीं है। कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई कह रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई कहता है कि गर्व से कहो हम इस्लाम वाले मुसलमान हैं, कोई ईसाई हैं, कोई जैनी हैं, कोई बौद्धिस्ट हैं, ये सब कह रहे हैं, लेकिन मानव कहने के लिए तैयार नहीं है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वेद में आया है मनुर्भव। वेद में क्या बोला? मानव बनो। मानव बनने से क्या होगा? ऋषि दयानंद कह रहे हैं मानव बनने से सभी शंकाओं का समाधान होगा। मानव कौन है? बोले अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो, अन्यायकारी राजा बलवान से न डरें, निर्धन धर्मात्मा से डरें, उनके साथ प्रियाचरण करें, ये मानव का लक्षण है। अब इस बात को ढूंढ करके देख लीजिए। मोदी जी ने बोला कि वेद 5000 साल पुराना है, मैंने फौरन विरोध किया। मैंने कहा आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलना चाहिए। अब 2 अरब वर्ष हो रहा है, आप 5000 साल पुराना है बतला रहे हैं। और इस तरीके से मोदी का जहाँ जहाँ वेद विरुद्ध आचरण हुआ, जहाँ जहाँ वेद विरुद्ध वक्तव्य हुआ, वहाँ देखिएगा यूट्यूब में जा करके सब जगह मैं उत्तर दे रखा हूँ। मैं कभी किसी को बख्शा नहीं है, क्योंकि सत्य का उजागर करना ही ऋषि दयानंद का एकमात्र मकसद था, एकमात्र उद्देश्य था, सत्य को उजागर करना। क्योंकि सत्य उन्होंने अपने मन से नहीं बोला। यहाँ पर पतंजलि ऋषि ने अहिंसा के बाद सत्य को लिया है कि सत्य को अगर आपने जीवन में नहीं उतारा तो जान लीजिएगा आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। सत्य को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अस्ते अस्ते माने अचोरी, चोरी न करना। चोरी का परिभाषा भी बड़ा लंबा है। चोरी की माने केवल दूसरे के सामान को उठा लेने के नाम चोरी नहीं है। मन वचन और कर्म तीनों से चोरी किया जा सकता है, ऐसे कामों को न करना। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना कोई परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। अब इसलिए यहाँ योग साधना के आधार पर ऋषि पतंजलि ने लोगों को जोड़ रखा है, पर यहाँ दूसरे लोग कह रहे हैं अधिक संतान उत्पत्ति करो।
लेकिन धन्यवाद है आप लोगों को, आप यूपी वालों को, कि आपके योगी आदित्यनाथ, आपके जो सीएम हैं, उन्होंने थोड़ा बखेड़ा कर दिया है, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ जी एक नंबर के आर्य समाजी हैं, एक नंबर के आर्य समाजी हैं। मोदी आर्य समाजी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को सुनना हो तो अभी मुरादाबाद में आर्य बिरदल के कार्यक्रम को सुनिए, वहाँ पर क्या हुआ है। मैंने वर्मा जी को लिखा कि माननीय वर्मा जी, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, पर आप तो मुलायम सिंह के भक्त हैं, आपको मैं कहूँ तो क्या करूँ। आप चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी को बड़े बड़े मंच को बुला करके आर्य समाज का प्रचार करा देना, ताकि देखिए मैं शुद्धि का काम किताब तक 22,000 ईसाई और मुसलमानों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी हमारे सहयोगी हैं इस काम में। योगी आदित्यनाथ जी सहयोग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु जी महंत अवैधनाथ जी, उनके समय में भी, उनके समय से भी वो हमें सहयोग करते रहे। हम शुद्धि करके आते रहे, और अपना गोरखधाम मंदिर में ही हमारा पड़ाव था, भोजन पानी सब व्यवस्था गोरखधाम मंदिर में करते थे। अब नेपाल में जब आर्य समाज का सम्मेलन हुआ ना, योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए, वहाँ उन्होंने क्या बोला आर्य समाज के बारे में और ऋषि दयानंद के बारे में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये सच्चाई वही है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं सच वही है जो सर पर चढ़कर बोले। ये सच्चाई के साथ मानव को जोड़ना होगा। सच्चाई के साथ अगर मानव को नहीं जोड़ेंगे तो मानव जीवन कभी भी सफल होना संभव नहीं होगा। इसलिए ऋषि दयानंद के लिए मैं जितना बोलूँगा, जितना कहूँगा, जितना सुनाऊँगा, उतना ही कम और थोड़ा होगा। ऋषि दयानंद के ऊपर एक छोटी सी गीत गा करके मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। गीत नहीं, कविता टाइप का है। इस कविता का लिखने वाला तो कोई और था, लेकिन एक पंक्ति उसमें जोड़ा है एक आर्य समाजी विद्वान कवि इंद्रदेव जी, इंद्र कवि के नाम से, जो बिहार सारण के रहने वाले थे, छपरा के रहने वाले थे। उन्होंने एक पंक्ति इसमें जोड़ा है। उसमें पंक्ति क्या लिखा है देखिएगा जरा। वो बताते हैं कि लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमें कौन पूछेगा। आम जिस समय डाली पर लग गया, अनार का छाती फटने से मतलब अनार का दाना बीज से फट करके एक एक दाना अलग अलग हो जाता है। इसलिए आम के लिए कहा, मैं व्याख्या करने लगूंगा तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, मैं केवल कविता सुना रहा हूँ कि लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। लगा एक डाल पर केला, सुनी जब आम की बढ़ती, किया बस बंद निज बढ़ना कि हमको कौन पूछेगा। केला को देखा होगा आपने, वो निकलते निकलते अपने आप निकलना बंद हो जाता है, उसका फूल ही फूल बचा रहता है। और हमारे दीदी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, उसके फूल जो बचा रहता है उसको हम लोग मोचा बोलते हैं। हम लोग उसे भी नहीं छोड़ते, उसकी भी सब्जी बनाते हैं और बहुत आयरन होता है उसके अंदर में है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि केला भी निकलना बंद कर दिया। क्यों निकलना बंद कर दिया? आम का नाम सुनकर कि लगा एक डाल पर केला, सुनी जब आम की बढ़ती, किया बस बंद निज बढ़ना कि हमको कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने जब सुना, अभी संतरा की चर्चा कर रहे थे ना आचार्य जी, बेचारे संतरे ने जब सुना यश गान आमों का, कलेजे के हुए टुकड़े कि हमको कौन पूछेगा। एक एक कोशा अलग अलग हो जाता है संतरे का बीज से एक एक कोशा अलग अलग हो जाता है। इसीलिए क्या बोला कि हुई जब आम की शोहरत तो वे जल भुन गए जामुन, इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेगा। जामुन का रंग कैसा है? काला है। जामुन काला क्यों हुआ? ये आम का नाम सुन करके जामुन काला हो गया। इसीलिए मैं सब छोड़ता हुआ चल रहा हूँ कि हुई जब आम की इज्जत तो अंगूर रह गए छोटे, बढ़कर क्या करें हम कि हमें कौन पूछेगा। सबसे छोटा फल कौन है? अंगूर है। तो अंगूर छोटा क्यों रह गया? या आम का नाम सुन करके भी अंगूर छोटा पड़ गया। कवि इंद्रदेव जी लिख रहे हैं इसी भांति, आखिरी पंक्ति में कवि इंद्रदेव लिख रहे हैं, इसी भांति दयानंद की जब हुई दुनिया में शोहरत तो विधर्मी पड़ गए फीके, कहिए हमको कौन पूछेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना